हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? कि डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला कि मारवाड़ में स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाली एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी को क्या कहते हैं, जिस पर धागों की कशीदाकारी की जाती थी। लाल रंग की एक विशेष प्रकार की ओढ़नी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे दामनी कहा जाता है। अब ये भी कहते हैं कि दामनी वस्त्र कहाँ का प्रसिद्ध है, क्यों सुनाया हुआ है, कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, मारवाड़ का प्रसिद्ध है, राइट। एक दामना आभूषण भी होता है, याद रखना। ओके, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पहने जाने वाली इस ओढ़नी पर कमल की तरह गोल गोल अभिप्राय बने होते हैं और बच्चे के जन्म के समय शिशु की मां के लिए ननिहाल पक्ष से लाई जाती है। यानी कि ऐसी ओढ़नी होती है जिसमें कमल की तरह जो है बना हुआ होता है, और जब बच्चे का जन्म होता है तो ननिहाल पक्ष से आता है। इससे हम कहते हैं पोमचा, पोमचा कहलाता है। एक के आपका सही है। अच्छा, चीड़ का पोमचे का रंग कैसा होता है? चीड़ का पोमचा प्रसिद्ध होता है, हाड़ौती का प्रसिद्ध है। पहले तो ये याद रखो। कौन पहनता है, कौन ओढ़ता है? विधवा महिलाएं जो होती है ना, उनके द्वारा काले रंग की एक ओढ़नी ओढ़ी जाती है, उसे कहते हैं चीड़ का पोमचा। तो चीड़ का पोमचा हो जाएगा काले रंग का। सर्दियों में रजाई के नीचे ओढ़ने का जो वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोड़। ये तो आप जानती हो सारे के सारे। अच्छा, भील स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाली पीले रंग की जो लहंगा होता है उसे क्या कहते हैं? पीले रंग का जो लहंगा पीरिया कहते हैं। पीरिया भील महिलाओं में, याद रखना। ओके, मामा के द्वारा वधू के लिए लाई गई जो ओढ़नी है, जो मामा जी ओढ़नी लेके आते हैं, उसे कहते हैं कंवर जोड़, यानी राइट आंसर बी है। अच्छा, भील पुरुषों की द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती जो होती है उसे क्या कहते हैं? तंग धोती कहते हैं, डेपाड़ा कहलाती है। देखो, बहुत बार ऐसे भी आता है कि डेपाड़ा किसे कहते हैं, तो याद रखना डेपाड़ा जो है तंग धोती होती है। सहरिया जनजाति के सापे को क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति में जो सापा होता है उसे खपटा कहते हैं। जैसे एक शब्द होता है पोत्या, भीलों में जो सापा होता है भील जाति में उसे पोत्या कहते हैं। ओके, छज्जादार पगड़ी जो होती है वो कहाँ की प्रसिद्धि? छज्जादार पगड़ी मेवाड़ की प्रसिद्ध है, एक सही है। और मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? छापदार। छापदार कहलाता था मेवाड़ में जो पगड़ी बांधता था। अच्छा, भीलवाड़ा में प्राचीन मंदाकिनी का मंदिर है। भीलवाड़ा में कहाँ पर है? ठीक है, बिजोलिया में है, एक सही है। और असावरा माता का मंदिर जहां पर लकवे का इलाज होता है, एक तो ये याद रखना, लकवे का इलाज किस देवी के मंदिर में होता है? असावरी माता के मंदिर में होता है। ये चित्तौड़गढ़ में है, बद्देसर चित्तौड़गढ़ में है। और जैन तीर्थकर स्वामीनाथ जी को समर्पित बांडासा का जैन मंदिर कहां पर है? बांडासा का जैन मंदिर बीकानेर में। घी वाला मंदिर जो है, कौन सा ऐसा मंदिर है जिसके निर्माण में घी का इस्तेमाल हुआ है? बांडासा के जैन मंदिर है। किसको समर्पित है? ये स्वामीनाथ जी को समर्पित है। किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है? तो गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी की नीमच माता को कहते हैं, सी है, सही है। ओके, सहरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र वाल्मीकि मंदिर कहां पर है? ठीक है, तो वाल्मीकि जी का मंदिर केलवाड़ा 12 में। केलवाड़ा 12, सहरिया जनजाति जो है 12 में ज्यादा रहती है। जावर का विष्णु मंदिर किस में? जावर उदयपुर में है। राणा कुंभा की जो बेटी थी रमाबाई, उन्होंने जावर का विष्णु का मंदिर बनवाया था। अच्छा, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है किसी निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल हुआ है? तो बांडासा के जैन मंदिर। किसको समर्पित है? सुमित नाथ जी को समर्पित है, याद रखना। ओके, सराड़ा तहसील के कातनवाड़ा गांव में गोसण जी बाबा जी का मंदिर है। वहां पर बड़ी संख्या में पत्थर की बैलों की मूर्तियां चढ़ाई जाती है। वैसा राजस्थान के कौन से जिले में आता है? गोसण जी बाबा जी का मंदिर जो बना हुआ है राजस्थान में, ये कहां पर? उदयपुर में है। ठीक है, कहां पर है? ठीक है, उदयपुर में है। राइट आंसर आपका बी सही है। राजस्थान का वह शहर जहां लंका नरेश रावण के भाई विभीषण का मंदिर स्थापित है, जो संपूर्ण उत्तरी भारत का पहला मंदिर है। देखो, रावण का मंदिर जो है ये तो है जोधपुर में। ठीक है, विभीषण का मंदिर है केथून में। दोनों याद रखो, क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में एरर है। रावण का मंदिर तो है जोधपुर में, मंडोर मानते हैं, और विभीषण जी का मंदिर केथून में है, केथून, याद रखना। राजस्थान में गुर्जर प्रत्यारकालीन यानी 700 से लेकर 1000 ईस्वी महामारू शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? गुर्जर प्रत्यारकालीन शैली कह दो, महामारू शैली कह दो। उनका सबसे नवीनतम मंदिर आता है सोमेश्वर किराड़ू का मंदिर जो है राजस्थान का, खजुराहो जिसे कहते हैं, एक सही है। अजर प्रिंट कहां पर है? अजर प्रिंट है बाड़मेर में, बी सही है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहां पर है? बकरी सबसे ज्यादा बाड़मेर में। बकरियों के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर आता है।
किराड़ू का मंदिर क्या है? सोमेश्वर की मंदिर किराड़ू का है, बाड़मेर में, राजस्थान का खजुराहो जो कहते हैं नगर मूर्तियों के लिए जो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहां पर पड़ता है? केला देवी का मेला पड़ता है करौली में। कब पड़ता है? नवरात्रों के टाइम पर। महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? महाशिवरात्रि पशु मेला कहां पर पड़ता है? करौली में। करौली में पड़ता है, तो राइट आंसर आपका एक है। और विश्व ख्याति प्राप्त राम गोपाल विजय वर्गीय जी का संबंध है वो कौन से क्षेत्र से रहा है? तो ये आप जानते हैं करौली से। राम गोपाल विजय वर्गीय जी जो है करौली से संबंधित है, डी आपका सही है। करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? करौली रियासत यानी करौली शहर की बात कर रहे हैं, तो अर्जुन सिंह जी ने। ठीक है, अर्जुन सिंह जी ने, डी आपका सही है। और राजस्थान में न्यूनतम लघु इकाइयां जो बनी हुई है कहां पर बनी हुई है? छोटे उद्योग जो हैं कहां पर है? करौली में। न्यूनतम आए तो करौली में। राजस्थान राज्य की पहली रियासत जो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस के तहत हस्तगत हुई थी। राजस्थान की पहली रियासत कहें तो कौन सी रियासत रही थी? ठीक है, जिन पर अधिकार हुआ था करौली, अजमेर, धौलपुर या फिर सवाई माधोपुर। ठीक है, तो कौन सा एरिया पहला रहे? तो सवाई माधोपुर वाला एरिया। ठीक है, वैसे राजस्थान की कोई रियासत आती नहीं है, भू भाग की बात करें तो सवाई माधोपुर वाला एरिया, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि करौली रियासत की कुल देवी कौन मानी जाती? करौली रियासत करौली में यादव वंश का शासन रहा था, यादव वंश की कुल देवी थी केला माता, केला देवी, तो राइट आंसर आपका डी सही है। अगला है कि राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन कौन सी नदी से होता है? अवनाली का अपरदन। अवनाली का अपरदन सबसे ज्यादा जो होता है वो चंबल नदी से होता है, सी सही है। अच्छा, आकल गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? आकल गांव जो प्रसिद्ध है वो जीवाश्म के लिए, जीवाश्म पार्क हेतु प्रसिद्ध है, राइट आंसर एक है। ओके, गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है? गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर झील, गजनेर महल, तीनों ही कहें तो आप बीकानेर में ही मिलेंगे आपको। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो आप जानते हैं कि माउंट आबू अभ्यारण्य आता है, बी सही है। गोडाउन पक्षी के कृत्रिम प्रजनन के लिए विख्यात कौन सा जंतुआलय है? गोडाउन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र जो है वो जोधपुर जंतुआलय है, यानी डी सही है। थार का कलवृक्ष है वो किसे कहते हैं? तो खेजड़ी कहलाती है, खेजड़ी डी सही है। अच्छा, भारत में बाघ परियोजना कार्यक्रम के सूत्रधार कौन रहे थे? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत केला सांकला जी, टाइगर मैन जी ने कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन उदयपुर में, सबसे कम चूरू में है। राजस्थान में बोया गया सर्वाधिक क्षेत्र कौन से जिले में है? सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्र बताना है, सर्वाधिक है बाड़मेर वाले एरिया में, राइट आंसर एक है। और हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर ये क्वेश्चन पूछे भारत में कौन थे तो क्या कहेंगे? आंसर कमेंट करो जरा। राजस्थान की किस झील से नमक उत्पादन का कार्य खारवाल जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो खारवाल जाति जो नमक उत्पादन का काम करती है वो पचपदरा झील में, जो कि बाड़मेर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर। वैसे राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। तलवाड़ा झील है वो राजस्थान में कहां पे बनी हुई है? तलवाड़ा झील है वो कहां पर? हनुमानगढ़ जिले में, राइट आंसर बी है। और बालसमंद झील कहां पे है? जोधपुर में है, राइट आंसर सी। अगर राजस्थान की किस झील की नींव जो है ड्यूक ऑफ कनौट के द्वारा रखी गई थी? तो फतेह सागर झील की नींव किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनौट ने। राजस्थान का एकमात्र वन्यजीव उद्यान कौन सा है जो विश्व धरोहर में शामिल है? इनमें से कौन सा है? तो केवला देव गन्ना पक्षी विहार, राजस्थान की रामसर साइट भी है, एक सही हो जाएगा। और राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार है? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है, हड़ौती वाले एरिया में। अच्छा, अगला है कि राजस्थान की प्रथम नहर अगर आपको बतानी हो कि पहली नहर कौन सी है, तो पहली नहर रही थी गंग नहर। 1927 महाराजा गंगा सिंह जी आपको याद ही है, जिन्होंने बीकानेर के शासक रहे थे। आधुनिक भारत का भागीरथ जिन्हें कहते हैं, राजपूताने का भागीरथ कहते हैं। 84 खम्भों की छतरी कहां पर है? 84 खम्भों की छतरी बनी है बूंदी में। अलवर में कितने की है? 80 खम्भों की छतरी। अच्छा, कजली तीज बूढ़ी तीज कह दीजिए, सातुड़ी कजली तीज है, बूढ़ी तीज है, ये आती है भाद्रपद माह में कृष्ण तृतीया को। तो भाद्रपद माह में कृष्ण तृतीया को, तो राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, एक आपका सही है। रिक्यावनी के राजस्थान में मैंगनीज उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर कौन सा जिला आता है? तो इनमें से ऑप्शन के आधार पर बताएं, बांसवाड़ा पहले स्थान पर रह जाता है, तो एक आपका सही।